उत्तराखंड के 4 धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन किए जाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बद्री केदार मंदिर समिति उत्तराखंड के चारों धामों समेत 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की बात कह रही है। अब इन प्राचीन मंदिरों में केवल हिंदू श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि जैसा हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, समितियां और संत कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं, हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य और अन्य धार्मिक संगठनों से जुड़े सदस्यों ने इस फैसले का स्वागत किया है और धन्यवाद भी सरकार को कहा है। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ और इनके सहवर्ती मंदिर जो सबोर्डिनेट टेम्पल हैं, इन मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी, प्रवेश वर्जित करने संबंधी योजना का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। हम बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय होने के नाते हेमंत द्विवेदी जी के इस प्रस्ताव की, इस कार्य योजना का स्वागत करते हैं। स्वागत योग्य कदम है, अभिनंदन करते हैं और इस प्रस्ताव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इस फैसले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि आज गैर हिंदू बैन हुए हैं, कल हम बैन हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज किसी और के लिए कह रहे हैं, कल हमारे लिए कहेंगे। हमने तो वो समय भारतीय जनता पार्टी का देखा है जहां पर मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धो रहे थे। ये क्या भारत में संभव है, हिंदुस्तान में संभव है ये बातें? तो ये नफरत फैलाने का जो इनका तरीका है, ये दरार डालने का जो तरीका है, जो इनका डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है, यूपी में भी हारी लोकसभा में, बंगाल में भी इस बार हारने जा रहे हैं ये लोग। जानकारी के मुताबिक सर्वसम्मति से जल्द ही इस पर फैसला आ जाएगा, मतलब सरकार से मुहर लग जाएगी। अभी ये फैसला बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का है। बीकेटीसी के मुताबिक ये नियम समिति के अंतर्गत आने वाले तमाम मंदिरों पर लागू होगा। वहां तो पहले ही नहीं कोई जाता था भाई, वो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है, वहां वही लोग जाते हैं। और ये तो नफरत का एजेंडा चला रहे हैं। इन्होंने तो हर चीज के ऊपर नफरत फैलानी है, साबित करते रहो। अब आप वहां जा रहे तो ये साबित करो पहले कि आप हिंदू हो, तब आप जाओगे। शंकराचार्य है, साबित करेंगे वो शंकराचार्य हैं। वोटर ये साबित करेंगे वो वोटर है। ये एक तमाशा कर दिया, नागरिकता साबित करो। ये देश के अंदर कर क्या रहे हैं? देश में इसके अलावा कुछ रह गया इनके पास? रोजगार पे बात नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, बस इसी के ऊपर रह गया, पूरा एजेंडा इसी पर चल रहा है। और अब तो हद ही कर दी है। चलिए, पहले आपने मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया, मदरसों पर चलाया, दरगाहें सारी तोड़ दी आपने। 400 साल पुरानी दरगाहें तोड़ दी, अब मंदिर भी तोड़ दिए। अब तो आपने मंदिर भी तोड़ दिए, मंदिर भी नहीं छोड़े। जिन मंदिरों का नाम लेकर के, जिस धर्म का नाम लेकर के आप लोगों में नफरत बो रहे थे, उस धर्म के अंदर तो प्रेम ही प्रेम है। आपने नफरत बोई, अब उसको भी छोड़ रहे हो। शंकराचार्य जी को भी नोटिस जारी करा रहे हो कि वो बताएं कि वो है क्या नहीं है। मंदिर तोड़ दोगे, 150 मंदिर बता रहे शंकराचार्य जी तोड़ दिए। मंदिर में मूर्तियां टूटी हुई, शिव जी की मूर्ति को ट्रैक्टर से खींचते हुए लोगों के वीडियो वायरल हुए। शर्म नहीं आती इनको? यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी को लेकर गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये फिर मैंने कहा कि नफरत, अब ये जातियों में झगड़े कराएंगे। ये जातियां झगड़ती, इनका काम झगड़े से चलता है। SC एक्ट लाई थी कांग्रेस, और SC एक्ट में जो प्रावधान थे, उस एक्ट के अंदर सारे प्रावधान किए गए थे। अब ये जो झगड़ा पैदा कर रहे हैं,
जरा इनसे पूछे कितने वाइस चांसलर एससी हैं, कितने वाइस चांसलर हमारे दलित भाई हैं, कितने बैकवर्ड वाइस चांसलर हैं, बताइए कितने। सिर्फ एक लाइन से आप बता करके आप नफरत पैदा कर दोगे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। सारे वाइस चांसलर कौन है? कोई है बैकवर्ड में, कोई है शेड्यूल कास्ट में? कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने परसेंट लोग वहां पे शिक्षा के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं? उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर नहीं काम करेंगे। हाँ, नफरत फैलाने के लिए कोई ना कोई एजेंडा तैयार रखेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत आहत हूं कि शंकराचार्य जी का अपमान किया गया। शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है और लगातार हो रहा है। हर धर्मिता की इंतहा है। शंकराचार्य तो हठ धर्मी योगी जी को बता रहे हैं कि वो बहुत हठ धर्मी। मैं कह रहा अभी भी अपमान हो रहा है, अभी भी हो रहा है भाई।